हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के कंबाइंड वैकेंसी के नोटिफिकेशन के ऊपर। मैंने शार्ट नोटिस के माध्यम से कल ही आप सभी लोगों तक सूचित कर दिया था कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी है वो जारी कर दिया गया है और इसकी फॉर्म फिलअप होने की जो डेट है वो 14 नवंबर अर्थात आज चिल्ड्रेन डे के परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोग भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आप लोग हर्षोल्लास से अ, जो है वो डे मना रहे हैं और आज ही के दिन जो है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की फॉर्म फिलअप होने की जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर रखी गई है। तो जितने भी आर्ट टीचर के जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो लोग आप लोग आवेदन करने के अगर इच्छुक हैं तो सर्वप्रथम आप लोग आवेदन करने से पहले आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन में किस प्रकार से चेंजिंग की गई है 2025 के वैकेंसी में और इसके एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ी चेंजिंग कर दी गई है। तो आप सभी लोग समझने के बाद ही आप लोग आवेदन में भाग लीजिएगा, पार्टिसिपेट लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो फी है वो बहुत ही महंगी हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों की किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़े और इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी-जल्दी मैं नोटिफ़िकेशन के बारे में मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी मेरे द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, मेरा कॉलेज ऑफ होने के बाद ही मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। हम स्वयं एक इस डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार से अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो अच्छी तरह से बता सकते हैं, वो और भी कैटेगरी के कैंडिडेट आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं बता सकते। तो मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को न्यूज़ दी जा रही है, वो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। सर्वप्रथम बहुत सारे बच्चे जो नए यहाँ पर पहली बार आवेदन करेंगे, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन में आप लोग देख रहे हैं कि पीजीटी की भी वैकेंसी आई है और सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिली है। टीजीटी में भी सब्जेक्ट की देखने को पीआरटी में भी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अवगत करा दूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय है और नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर पीजीटी के अंतर्गत आर्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होती है। हमारी जो नियुक्ति होती है, वो टीजीटी के अंतर्गत होती है और हम लोग प्रमोट कर कर पीजीटी में एलिजिबल हो जाते हैं और जब वैकेंसी सीट जो खाली हो जाती है, तो टीजीटी के रूप में यहाँ पर नियुक्ति होती है। आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर इस वर्ष 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है, वो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की एक कंबाइंड वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है। तो केंद्रीय विद्यालय में टोटल सीटों की जो संख्या है वो 134 देखने को मिल रही है और नवोदय विद्यालय में जो टोटल सीटों की संख्या देखने को मिल रही है वो 144 मिल रही है। 134 जो सीटें हैं वो केंद्रीय विद्यालय के सभी वर्गों के लिए डिवाइड की जा रही है कि जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड के कैंडिडेटों के लिए हर एक कैटेगरी में जो सीटें दी गई हैं, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक सीट से मतलब है, तो आप लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बहुत बड़ी चेंजिंग देखने को मिल रही है वो आप लोगों के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि क्या सर, जो ओनली बीएफए के कैंडिडेट हैं क्या इस बार आवेदन कर पाएंगे या नहीं, क्या इनके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है? तो हर एक पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से बने रहिए और यहाँ पर आप लोगों के सी टेट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से हर पॉइंटों पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने पोस्ट के ऊपर बात कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है बहुत सारे बच्चों की एज के ऊपर। तो एज की जो आप लोगों की गणना होगी वो आप लोगों की नोटिफिकेशन में दी गई है और जो लास्ट डेट है आप लोगों की 4 दिसंबर। तो आप लोग 4 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। इसमें जो टीजीटी आर्ट में जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं आप लोगों की 35 वर्ष से कम एज होनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन करेंगे और अगर 35 वर्ष से ऊपर हो गई तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के किसी भी राज्य से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, अगर आप लोग ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के कैंडिडेट हैं और ओमेन किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आप लोगों को छूट दी जा रही है। 35 वर्ष तो मैक्सिमम रखी गई है, लेकिन छूट किसको किसको दी जा रही है? तो ओबीसी के कैंडिडेटों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 3 वर्ष की छूट देती है।
तो 35 वर्ष 3 वर्ष उसमें जोड़ लेंगे तो ओबीसी के कैंडिडेट 38 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एज 38 वर्ष से कम है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ओबीसी को कितने वर्ष की छूट दी गई? 3 वर्ष की, इसको देख लीजिएगा। एससी एसटी कैंडिडेट आप लोग 5 वर्ष इसमें और चले गया, मतलब आप लोग 40 वर्ष तक हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को एज में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। और वोमेन्स मतलब किसी वर्ग की जो महिलाएं हैं आप लोगों को 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो आप लोग 45 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वोमेन्स को कितने वर्ष की छूट दी जा रही है? 10 वर्ष। ये केबीएस और एनबीएस का रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को एज में छूट दी जा रही है। तो हम लोगों ने एज पर ऊपर बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि कौन से बच्चे अब 2025 में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में आवेदन करेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में ये थे कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी तो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों को डीबी में बाहर कर दिया गया था। तो क्या इस वर्ष ये आवेदन करेंगे? क्योंकि इसकी फीस इस बार बहुत महंगी है, 2000 रुपये लग रहा है। तो आप लोग हर एक नोटिफिकेशन को पहले समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप लोग सिक्योर हो जाइएगा कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी फॉर्म को भरिएगा, वरना आप लोगों का पैसा भी जाएगा और आप लोगों का मेहनत भी जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग डिपार्टमेंटल से जुड़े हैं तो आप लोग ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हाँ, एक प्रश्न है, जितनी भी वोमेन्स हैं आप लोगों को फीस जो लगेगी ओनली प्रोसेसिंग फीस लगेगी 500 रुपया। मतलब आप लोगों को जो बच्चे हैं ना, जो जितने भी वोमेन्स हैं उनको छूट मिल रही है। और वो कितने में फॉर्म फिलअप भर दे रही है? 500 रुपये में आप लोग केवल फॉर्म फिलअप करें। लेकिन जो भी बॉयज लोग हैं उनको 1500 रुपया फीस और 500 रुपया प्रोसेसिंग, 2000 रुपया लड़कों के ऊपर भार गिर रहा है। तो जितने भी लड़के हैं वो ध्यान देंगे, और जितनी भी वोमेन्स हैं उनको सिर्फ 500 रुपया लग रहा है। एससी एसटी के कैंडिडेटों को भी 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस में आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलअप की फीस हो गई। डेट भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है अब लोग देख लीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप के माध्यम से, वो टैब के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में रखी गई है वो क्या रखी गई है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री। यहां पर रखी गई बात क्या करी है कि बैचलर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री की बात की जा रही है, और वो भी किसमें? ड्राइंग एंड पेंटिंग में। दूसरे कैंडिडेटों को स्कल्पचर में अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है तो भी आवेदन कर पाएंगे। ग्राफिक आर्ट में अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। फाइन आर्ट में अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किया है तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और ये भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ at least 50% marks, provided that the candidate should have studies drawing and painting as a main subject in all the years of graduation। कहने का मतलब है कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोगों ने चाहे ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया हो, स्कल्पचर में किया हो, ग्राफिक आर्ट में किया हो, फाइन आर्ट में किया हो, आप लोग फुल टाइम आप लोगों के ग्रेजुएशन में ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ा होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के ऊपर, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। तो प्रश्न उठेगा कि बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट क्या यहाँ पर एलिजिबल हैं? यस, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं 100%। तो आप जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं आप लोग मौज करिए और फॉर्म फिलअप भरिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। साथ ही साथ आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में रखी गई है कि बीए डिग्री फ्रॉम द NCTE recognized institute या यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ओनली बीएफए के कैंडिडेट क्या यहां पर आवेदन कर पाएंगे? नहीं। अब बात की जा रही है डिग्री में। डिग्री में तो मैंने आप लोगों को बताया जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं आवेदन करेंगे, और इनके पास बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए प्लस बीएड होगा, तभी आप लोग आवेदन करेंगे। क्या बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस बीएड
है तभी आप लोग आवेदन करेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आएँगे कि सर बीएड में हम लोगों ने ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मेंशन नहीं है कि बीएड में आप लोगों का सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ा होना चाहिए या नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट से बीएड किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग में किए हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। बाध्यता सिर्फ है आपका बीएड होना कंपल्सरी है। तो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस बीएड होगा तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करेगा। दूसरी जो डिग्री रखी जा रही है बीएफए, ये जो बीएफए के कैंडिडेट हैं इन लोगों के साथ भी अब ये कर दिया गया है कि आपके पास बीएफए होना चाहिए प्लस बीएड होगा तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे तो अन्याय हो गया। तो अन्याय तो दिसंबर 2025 में इनकी जो एलिजिबिलिटी के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया था, हाई कमान से बात किया था, लेकिन किसी प्रकार की कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त हुआ। तो देख लीजिए बीएफए के साथ भी बीएड को इंक्लूड कर दिया गया। ये आप लोगों को 100% देखने को मिल रहा है। अब आएगा इसके साथ एक डिग्री होती है बीवीए की डिग्री, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट के कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन करेंगे। तो ये सारी डिग्रियां हैं और इन डिग्रियों में आप लोगों के पास 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर 50% से मार्क्स कम है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसको याद रखिएगा। अगर एक सोल्यूशन है कि अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री किया है और मास्टर डिग्री में अगर आप लोगों के 50% से अबव हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि बीए में अगर आप लोगों का 50% नहीं है तो आप लोग अगर एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है और यहाँ पर 50% है तो आप लोग आवेदन करेंगे। वहीं पर एमएफए के कैंडिडेट आप लोग आवेदन करेंगे, वहीं पर एमबीए के कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे और यहाँ पर 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। और इन सभी के साथ जो है जोड़ दिया गया है बीएड, और बीएड में भी आप लोगों के पास 50% मार्क्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चेंजिंग कर दी गई। अगर ये आप लोगों के पास योग्यता है तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सीटेट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आर्ट टीचर की वैकेंसी है या म्यूजिक की है या कंप्यूटर की है, इसमें सीटेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे सीटेट के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है सीटेट की। तो ये यहाँ पर आप लोग इससे छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी। हमने यहाँ पर लिखा है नॉट डिप्लोमा, मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिप्लोमा भी किए रहते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में, फाइन आर्ट में। तो अब डिप्लोमा की यहाँ पर किसी प्रकार की बात नहीं की जा रही है। ओनली डिग्री वाले कैंडिडेट ही आवेदन में भाग लेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर डिप्लोमा। आप सभी लोग समझ चुके होंगे, ओनली डिग्री वाले ही कैंडिडेट भाग लेंगे और डिग्री में भी आप लोगों के तीनों साल मेन सब्जेक्ट के ऊपर ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ा होना चाहिए। ये हो गए आप लोगों के। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में, जो कि बहुत बड़ी चेंजिंग कर दी गई। जब पहले जो एग्जाम होते थे इसमें एक पेपर होता था, पार्ट 1 में जो होते जनरल पेपर पूछ लिए जाते हैं और पार्ट बी में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे और उसके बाद आप लोगों की डीबी होती थी। लेकिन एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ी चेंजिंग कर दी गई। अब प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। और इसके लिए हम लोग शार्ट में बात कर लें। देखिए एग्जाम पैटर्न जो होगा तो यहाँ पर टायर फर्स्ट होगा और टायर फर्स्ट जो होगा एक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। कहने का मतलब कि जब आप लोग प्री पास कर लेंगे तभी आप लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे और आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्री जो होगा एक क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, कॉमन पेपर होंगे, चाहे वो आप लोग म्यूजिक के हों, चाहे आर्ट के हों, चाहे कॉमर्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आप लोगों के लिए कॉमन पेपर होगा। इसमें आर्ट नहीं पूछा जाएगा, कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और इंपॉर्टेंट जो रखे गए हैं उन्हीं से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, 100 क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आप लोगों को 300 नंबर दिए जाएंगे।
इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को AMR बेस अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा, OMR बेस पे पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे और ये क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। 15 गुना बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। मेंस जो होगा आप लोगों का वो उसमें जनरल नहीं आएगा, ओनली सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट टीचर के लिए। तो मेंस इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस में जो है आप लोगों के सब्जेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के मल्टीपल चॉइस होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होंगे डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसी के बेस पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। उसके बाद आप लोगों की इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू भी जो होगी उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप लोगों की रिक्वेस्ट होंगे तो हम लोग इसके हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम। मैंने आप लोगों को गला फाड़-फाड़ कर चिल्ला-चिल्ला कर पहले ही बताया था कि इसकी जब भी नोटिफ़िकेशन आएगी, मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने के बीच में ये एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो अभी नवंबर में नोटिफ़िकेशन आया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी मतलब आप लोगों की फरवरी और मार्च के बीच में आप लोगों की एग्ज़ाम होने की पूरी-पूरी प्रबल संभावनाएँ हैं। तो बहुत सारे बच्चे याद रखिएगा इसका एग्ज़ाम जो है मार्च में होने की प्रस्तावना हो सकती है, पहले भी हो सकती है, मार्च हम रख रहे हैं। तो मार्च तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई सॉल्यूशन है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग मुझसे जुड़कर अपने प्रश्नों को मेरे साथ साझा कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए और स्पेशली आर्ट टीचर के लिए आप लोग इस चैनल को जो भी नए कैंडिडेट हैं वॉच कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों में फाइन आर्ट के कैंडिडेटों तक प्रेषित करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।